हेलो गाइस, मैं नाम है सचिन और आप देख रहे हैं सुपर हीरो कॉमिक्स। तो अवेंजर्स 2018 के पिछले एपिसोड में हमने देखा लाखों साल बाद सेलेस्टियल्स अब नॉर्थ पोल से अर्थ को तबाह करना शुरू कर चुके हैं, जहाँ कैप्टन को लोकी ने किडनैप कर लिया था। इस दुनिया के बाकी सारे हीरोज अपनी अपनी सिचुएशन से निपट रहे थे, इसलिए वो किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन इस सब को रोकना भी जरूरी था। इसलिए थॉर ymir के ब्लड को ले आया ताकि सेलेस्टियल्स को हराया जा सके। वहीं घोस्ट राइडर वो कैप्टन अमेरिका और डार्क सेलेस्टियल्स को ढूंढते ढूंढते नॉर्थ पोल पर जा पहुंचा था। और आगे क्या होगा आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक पिछला कोई भी एपिसोड नहीं देखा तो उन्हें यहाँ से देख लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए बिना किसी देर के अवेंजर्स 2018 के 6th एपिसोड को शुरू करते हैं। लोकी कैप्टन को सेलेस्टियल्स के अर्थ पर आने की सारी बात बता रहा था। वो कहता है 4 बिलियन ईयर्स पहले जब सबसे पहले सेलेस्टियल ने अर्थ पर कदम रखा था तो ये चलते हुए लावा से भरी हुई थी, एक बिल्कुल ही बेजान सा प्लेनेट। वो सेलेस्टियल यहाँ किसी ग्रैंड कॉस्मिक डिजाइन या गॉडली डेस्टिनी की वजह से नहीं आया था कैप्टन, और ना ही उसने कभी अर्थ को चुना था। वो तो बस एक बीमारी का शिकार हुआ था और सीधे यहाँ आ गिरा। डीप स्पेस में घूमते समय ये उन कीड़ों से जा टकराया था जिन्हें होर्ड कहते हैं। उन दिनों वो सब यंग प्लैनेट्स को खा के गुजारा करते थे, लेकिन जब उन्हें सेलेस्टियल एनर्जी का पता चला तो बदकिस्मती से ये उनका पहला पेशेंट बना, पेशेंट 0। लेकिन अर्थ पर गिरने से पहले ये कई सालों तक स्पेस में ही फैलता रहा, फिर ये यहाँ तुम्हारे प्लैनेट पर गिरा। एंड नाउ फाइनली करोड़ों साल बाद अब ये पूरा ग्रह एक बीमारी बन चुका है। पर पता है वो बीमारी कीड़े नहीं है, बल्कि तुम इंसान हो। हाँ कैप्टन, तुम और तुम्हारे सभी म्यूटेटेड इंसान गामा से बने दोस्त स्पाइडरमैन, तुम सभी को इस सेलेस्टियल द प्रोगनीटर को शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि अर्थ का पावर सोर्स ये खुद है। इसी की एनर्जी से ये सब कुछ बना है। वो गॉड जो खुद मरा ताकि तुम लोग जी सको। बस कैप्टन ये सब सुन रहे थे, लेकिन वो कहते हैं तुम इतिहास बता के अपना वक्त जाया कर रहे हो लोकी। मैं ऑलरेडी वो सारी हिस्ट्री जी चुका हूँ जो मुझे जाननी थी। तो लोकी ने कहा मैं समझ गया कैप्टन, तुम ठीक वैसे ही जिद्दी हो जैसे ऑल फादर ओडिन है। वो सब जानते हुए भी इसी बात पर विश्वास करते हैं कि मिडगार्ड पे लाइफ की शुरुआत उन्होंने की है। बट किसी को पसंद हो या ना हो, सच्चाई यही है, तुम्हारा क्रिएटर, तुम्हारा गॉड ये है। घोस्ट राइडर चुपके से वहां सब कुछ सुन रहा था। लोकी ने कहा तुम एक जायंट कॉस्मिक एक्सीडेंट हो कैप्टन, जिसका जन्म मौत और बीमारी से हुआ है। इसके मुंह से निकली उल्टी की एनर्जी से यहाँ लाइफ क्रिएट हुई है कैप्टन, तुम समझ नहीं रहे। कैप्टन चेन्स में बंधे हुए थे। वो कहते हैं तुम इसे कभी नहीं समझोगे, है ना लोकी। दुनिया में लाइफ की शुरुआत कैसे हुई ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये मैटर करता है कि हमें मिली जिंदगी से हम क्या करते हैं। और मैं अपनी जिंदगी से वही करूंगा जिससे तुम और तुम्हारे फाइनल होस्ट को रोक सको। और फिर कैप्टन ने अपने सर से ही लोकी के सर पर एक जोरदार टक्कर दे मारी। लोकी को दर्द तो जरूर महसूस हुआ होगा, लेकिन तभी वो कैप्टन को फिर से अपने मैजिक से पकड़ लेता है। मुझे पता है कैप्टन, अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन तुम्हें एक डरावना सच और सुन लेना चाहिए। दरअसल पहले सेलेस्टियल प्रोगनीटर के बाद जो सेलेस्टियल धरती पे आया था वो आज से 1 मिलियन ईयर्स पहले आई थी। हाँ, वो एक औरत थी जिससे प्यार करती थी, जिसका नाम ज़ग्रेव द एस्पिरेंट था। बहुत जल्द उसने अर्थ पर इसकी लोकेशन ढूंढ निकाली थी, लेकिन अपने लवर को ऐसी हालत में देखकर ज़ग्रेव को गुस्सा तो आया होगा, या फिर यह भी हो सकता है कि होर्ड को उनका ताज़ा खाना मिल गया हो। खैर जो भी हो, यहाँ आने के बावजूद ज़ग्रेव को उसका प्यार नहीं मिला, बल्कि मेरे पिता और उनके पुराने दोस्तों ने मिलकर उसे मार डाला। और फिर इसी उम्मीद में जीते रहे कि उन्होंने इस नस्ल के आखिरी बींग को खत्म कर दिया है, लेकिन वो गलत थे। दोनों सेलेस्टियल्स का इस तरह गायब हो जाना पूरी सेलेस्टियल नस्ल का ध्यान इस तरफ खींच ही लेता। सच में मेरे पिता कितने बेवकूफ थे। और फिर जब वो आए तब ऑल फादर को अपनी औकात पता चली। द फर्स्ट होस्ट के सामने ऑल फादर ओडिन भी चींटी जैसे थे। वह भिखारियों की तरह नीचे गिरे हुए थे और अपनी सजा को सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई भी नहीं आया। हालांकि फर्स्ट होस्ट दुनिया को उस हालत में छोड़कर चले गए थे। ज़ग्रेव धीरे धीरे प्रोगनीटर की तरह इन्फेक्शन के बदौलत मरती रही, जिसके साथ धरती भी और ज्यादा इन्फेक्टेड होती रही। शायद होर्ड के डर की वजह से फर्स्ट होस्ट ने धरती पर आना सही नहीं समझा, बल्कि होर्ड को धरती पे ही सीमित रखने के लिए छोड़ दिया। बहुत सालों तक उनका ये प्लान कामयाब रहा, लेकिन अब सभी होस्ट मर चुके हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, द फाइनल होस्ट। तो बताओ कैप्टन, क्या ख्याल है तुम्हारा? ये जो हो रहा है ये सही है या नहीं? कैप्टन ने जवाब दिया मुझे लगता है तुम उतने ही झूठ बोलते जितने तुम्हारा भाई सच बोलता है। तो लोकी कहता है हे, ये मेरी बनाई कहानी थोड़ी ना है, ये तो मुझे उस बेचारी ज़ग्रेव ने बताया। होर्ड की उस बीमारी ने उसे नहीं मारा, बल्कि उन कीड़ों ने उसे डार्क सेलेस्टियल में बदल दिया था। और वो ज़ग्रेव द सोरोर कहलाती है। इसने सभी सेलेस्टियल्स को इन्फेक्ट किया और उसके बाद उन सेलेस्टियल्स को धरती पे फेंक दिया, जिसकी वजह से धरती के बीच रह रहे उन कीड़ों की ताकत बढ़ने लगी है। तो तुम्हें नहीं लगता है सबको रोकना चाहिए? धरती तबाह होगी कैप्टन। लोकी ये सब कह ही रहा था कि तभी कैप्टन की एक और लात उसके मुंह पे।
अपनी बकवास बंद करो, कैप्टन ने कहा। लेकिन लोकी अपने आप को संभाल के कैप्टन के सर को फोर्स फील्ड के बाहर धकेल देता है, जिससे कैप्टन का दम घुटने लगा। लोकी कहता है, ये दुनिया करोड़ों सालों से बीमार है, मैं तुम लोगों पे दया कर रहा हूँ, समझ क्यों नहीं रहे। अब फाइनल होस्ट वैसे भी इसे तबाह करने वाले हैं। पर गज लोकी की बात खत्म होने से पहले ही घोस्ट राइडर ने अपनी चेन से उसे पकड़ लिया। रॉबी ये सब चुपचाप सुन रहा था। उसने कहा, कहानी मजेदार थी, अब मेरी कहानी सुनो। दूसरी ओर पृथ्वी के चलते हुए आसमान में डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन एक एयरप्लेन को संभाले हुए थे। टोनी अपने एआई से पूछ रहा था, मदरबोर्ड GK2 कहाँ तक पहुंचा? तो एआई ने कहा, पृथ्वी के ऑर्बिट के पास पहुंच चुका है, बस 11 मिनट्स और। बट गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, आसमान चल रहा है, अगर हमने जल्दी फाइनल होस्ट को नहीं ढूंढा तो हम 11 मिनट तक टिक नहीं पाएंगे। तभी टोनी को एक अननोन नंबर से कॉल आई। टोनी ने आंसर किया, कौन हो तुम और मेरा नंबर कहाँ से मिला? जिसके जवाब में किसी ने कहा, तुम यकीन नहीं करोगे लेकिन ये नंबर मुझे हॉवर्ड स्टार्क से मिला है। बस टोनी के डैड मर चुके थे, इसलिए टोनी कहता है, मेरे डैड मर चुके हैं तो जल्दी बताओ। जिस पर फोन की दूसरी साइड से उस बंदे ने कहा, हाँ पता है, लेकिन लगता है मेरी गाड़ी उनसे बात कर रही है। अब छोड़ो इन बातों को, मुझे बताना था कि मैंने कैप्टन को ढूंढ लिया है और उन स्पेस जायंट्स को भी। बाय द वे मैं घोस्ट राइडर बोल रहा हूँ। कैप्टन भी रॉबी के पीछे से कहते हैं, टोनी हम दुश्मन को लेके आ रहे हैं, तुम इनसे कहाँ मिलना पसंद करोगे? लेकिन कैसे टोनी ने पूछा, स्टीव कहाँ हो तुम? कैप्टन ने जवाब दिया, लगता है हमने अभी अभी स्वीडन को पार किया है। तो टोनी कहता है, हम आ रहे हैं, उन्हें खोना मत। कैप्टन ने कहा, अभी उनको खोना नामुमकिन है। लेकिन गैस उन डार्क सेलेस्टियल्स ने भी कैप्टन और घोस्ट राइडर को देख लिया था, उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन रॉबी किसी तरह हमले से बचते हुए एक गाँव में जाकर क्रैश कर जाता है। कैप्टन कहते हैं, तुम अच्छी गाड़ी चलाते हो। घोस्ट राइडर ने कहा, मैंने अभी भी आपकी जिंदगी बचाई। कूल। बाय द वे हम कहाँ हैं? कैप्टन कहते हैं, ये रशिया है शायद। और फिर कैप्टन वहाँ के लोकल लोगों को रशियन लैंग्वेज में वहाँ से भागने के लिए कहने लगे। घोस्ट राइडर ने लोकी को चेन्स में बांधकर गाड़ी की डिक्की में घुसा दिया था। लेकिन अब लोकी कहने लगा, फाइनल होस्ट मुझे यहाँ से बाहर निकालो और फिर सब कुछ जला दो, शुरुआती एवेंजर से करना। गज डार्क सेलेस्टियल्स वहाँ पहुँच चुके थे, पर टोनी और डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहाँ आ जाते हैं। लोकी की बात सुनकर टोनी ने कहा, वेट, एवेंजर्स यहाँ हैं, उधर नहीं। पर यह सुनते ही डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, सीधे टक्कर लेना अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारे पास कोई प्लान है? तो टोनी ने कहा, प्लान है ना, और मैं उसे ही बनाने में अभी बिजी हूँ। मदरबोर्ड और कितना टाइम लगेगा? एआई ने जवाब दिया, 3 मिनट्स टोनी। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी के सामने जायंट कीड़े आ पहुंचे। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, क्या ये भी तुम्हारे प्लान में है टोनी? तो आयरन मैन ने कहा, नहीं, लेकिन मुझे सरप्राइजेस पसंद है। बट तभी अचानक ब्लैक पैंथर कहीं से कहता है, तो फिर तुम्हें यह भी पसंद आएगा। और फिर एक एनर्जी अटैक उन कीड़ों पर। टोनी हैरान था, उसने पूछा, वो पैंथर, तुमने ये कैसे किया? ब्लैक पैंथर ने कहा, मैंने अल्फा फ्लाइट की लेबोरेटरी को इस्तेमाल करके कैरल की यूनिक फिजियोलॉजी और मेरे सूट को होड की एनर्जी से चार्ज कर लिया है। कैप्टन मार्वल भी कहती है, इसके कहने का मतलब इन कीड़ों को तुम हम पर छोड़ सकते हो। सभी एवेंजर्स अभी एक साथ खड़े हो चुके थे। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, बढ़िया, इसका मतलब बस हमें इन स्पेस जायंट्स के बारे में सोचना है। लेकिन टोनी कैप्टन से पूछने लगा, स्टीव के तुम्हारे और रेसर एक्स ने अपने रास्ते में इनके बारे में कुछ छोड़ना या जाना? स्टीव ने कहा, सभी एक साथ जुड़े हुए टोनी, वो सेलेस्टियल्स तो बस एक एक्सपेरिमेंट है, वो होड से इन्फेक्टेड है। टीचाला कि तुम एक ही बार में इन सभी कीड़ों को मार सकते हो। ब्लैक पैंथर ने जवाब दिया, हाँ, इनफ पावर के साथ सेलेस्टियल आर्मर को तोड़ा जा सकता है। इन सभी बातों में घोस्ट राइडर अभी भी यही सोच रहा था कि उसका नाम रेसर एक्स कब से हो गया। इसी के साथ शी हल्क और थॉर एसगार्ड से यमीर के ब्लड को ले आए थे। शी हल्क अपने आप को देखते हुए कहने लगी, हल्क बदल चुकी है, एकदम बकवास स्वाद है इसका। थॉर ने भी अपना सर हिलाया और कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है। गैसे अमीर के ब्लड को खाते ही शी हल्क और थॉर में कुछ बदलाव होने लगे, उन्हें पावर्स मिल रही थी। वहीं अब कैप्टन मार्वल और ब्लैक पैंथर उन कीड़ों को मार रहे थे, लेकिन ये काफी नहीं था। ब्लैक पैंथर ने कहा, स्ट्रेंज तुम मुझे उन सेलेस्टियल के आर्मर पे टेलीपोर्ट कर सकते हो, मैं होड को अंदर से ही खत्म कर दूंगा। ये सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, मैं इसमें बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ये सुसाइड मिशन होगा, या फिर कहूँ तो मैं खुद जाना पसंद करूंगा। बट आयरन मैन कहता है, अभी उसका वक्त नहीं आया दोस्तों, मेरा प्लान आ चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने आसमान की तरफ देखते हुए पूछा, ओह माय गॉड, क्या ये है तुम्हारा प्लान? तो टोनी ने जवाब दिया, हाँ स्ट्रेंज, गॉड किलर आर्मर मार्क 2, मैं ऐसी सिचुएशंस के लिए इसे मार्स पर रखता हूँ। गैस टोनी ने आर्मर पहन लिया। मदरबोर्ड, अब बोर्ड खोल दो, मैं आ रहा हूँ। उधर गैस घोस्ट राइडर एक ट्रैक्टर पे वहाँ के लोकल लोगों को दूर ले जा रहा था। वो लोगों को एक सेफ डिस्टेंस में ले जाकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। पर फिर वो सोचने लगा, ये पागलपन है, मैं 1-2 ड्रग डीलर या डीमन से लड़ा हूँ, लेकिन ये मुझे अपनी गाड़ी में जाना चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए। गैस रॉबी यहाँ से जाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी कैप्टन कहने लगे, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी भी फाइट है घोस्ट राइडर, तुम यहाँ किसी वजह से हो और हम सब भी, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। घोस्ट राइडर ने कहा,
मैं मदद करता कैप, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं किसी भी सेलेस्टियल को अपनी गाड़ी की डिक्की में बंद कर पाऊंगा। तो कैप्टन उसे समझाते हुए कहते हैं, मैं शील्ड को लेकर चलता हूँ, शील्ड मुझे लेकर नहीं चलती। तुम भी वैसे ही हो। तुमने जब ट्रैक्टर को चलाया तो उसमें आग लगी हुई थी क्योंकि तुम उसे चला रहे थे। तुम एक गाड़ी से कहीं ज्यादा हो, मोर देन एनी अदर घोस्ट राइडर जिन्हें मैं पहचानता था। तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तुम रुके तो मुझे उस सारी हेलफायर की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हारे अंदर है। कैप्टन की बातें सुनने के बाद रॉबी एक मरे हुए सेलेस्टियल की बॉडी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, ओके, तो शायद अब मुझे ट्रैक्टर से अपग्रेड कर लेना चाहिए। और फिर घोस्ट राइडर उस सेलेस्टियल की बॉडी को कंट्रोल करने लगा। क्या ये काफ़ी होगा कैप्टन? अब गाइस आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आगे सिर्फ एक ही एपिसोड बचा है जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो तो पिछले किसी भी एपिसोड को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दें। आज का लाइक है मैं सिर्फ 7000 लाइक्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। नाउ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।